समूह की सभी दीदियों को नमस्ते। समूह समृद्धि श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे समझौता नहीं किए जाने वाले बिंदु, अर्थात कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बदले नहीं जा सकते हैं। वो जैसे होते हैं उनको वैसे ही पालन करना पड़ता है। तो हम अब बात करेंगे गांव में रहने वाली समान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं का समूह होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो समूह की महिलाएं होंगी उनकी आर्थिक स्थिति समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक कोई बड़ा आदमी है एक कोई छोटा आदमी है। तो उससे क्या होगा कि दोनों की जो स्टोरेज क्षमता अर्थात पैसा बचाने की जो शक्ति होती है वो काफी अंतर होती है। तो पता लगा कोई 100 रुपया महीना बचत करने की क्षमता रखता है तो कोई 10 रुपए भी नहीं रखता है। तो ये हमको जो सामंजस्य है ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो बचाने की क्षमता होती है उसका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। नियमित साप्ताहिक बैठक जरूर नियमित होनी चाहिए और बैठक गोलाकार आकार में होनी चाहिए। ये नहीं जो जैसे आई जहां पर वैसे बैठ गई। सभी सदस्यों द्वारा अपना अपना परिचय देना। बैठक की शुरुआत प्रार्थना से करना। बैठक में तात्कालिक आज का अध्यक्ष का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो परंपरागत अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होते हैं उनको छोड़ करके आज की अध्यक्षता कौन करेगा वो 10-12 जो समूह की सदस्य की दीदियां होती हैं उन्हीं में से चयन करना होता है। तय किए गए बिंदु के अनुसार चर्चा करना। समूह के सारे वित्तीय लेन देन बैठक में होने चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वित्तीय लेन देन बाहर नहीं होने चाहिए। वो सब किसी को पैसा देना है कोई पैसा वापसी कर रहा है ऋण का तो वो समूह की बैठक और सभी दीदियों के सामने होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का मतभेद न हो। सिर्फ समूह के सदस्यों को ही कर देना चाहिए और सभी तरह के कर्ज पर एक समान ब्याज होना चाहिए। समूह के अपने कोष से दिए जाने वाले मानदेय पर एक बुक कीपर रखे। प्रत्येक समूह में लेखा जोखा रखने के लिए बुक कीपर होना अत्यंत आवश्यक है। सारे खाते बही को बैठक में ही लिखना चाहिए। एक निश्चित अंतराल पर पदाधिकारियों का बदलाव होना चाहिए। अक्सर कर क्या देखा गया है कि जो समूह बने हुए हैं शुरू में अध्यक्ष सचिव जो बन गया 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल समूह पुराना हो गया है तालाक वही अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है। तो इससे क्या होता है कि उनका समूह में एकाधिकार बनता है। तो वहां पर क्या है 1 साल के बाद समूह के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष यदि उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है तो परिवर्तन कर देना चाहिए जिससे समूह के सभी जो सदस्य हैं उनमें अपनत्व तथा समूह के प्रति अपना भाव उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे समूह के नियमों को तय करना। समूह के नियम कैसे तय किए जाते हैं। नियम सदस्यों के द्वारा बनाए जाते बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि समूह एक सामाजिक संगठन है और इसमें समूह मतलब लोगों का संघ अर्थात लोगों की जो शक्ति है वो लोगों की शक्ति होती है। तो जो भी नियम जो कानून बने लोगों की सहमति के हिसाब से ही बनने चाहिए। आवश्यकता के आधार पर नियम बनाए जा सकते हैं। नियम बनाने में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए। नियम व्यवहारिक होने चाहिए। व्यवहारिक का मतलब नियम इतना भी कठिन ना हो कि उसका पालन सभी सदस्य ना कर पाए। समय परिस्थिति तथा भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही नियम का बनाया जाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नियम समूह के उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करने योग्य होने चाहिए। समूह की आयु अवस्था आदि के अनुसार नियम में परिवर्तन किया जा सकता। आगे हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है नियम के अनुपालन में सदस्यों पदाधिकारियों की भूमिका। जो हमारे नियम होते हैं उसमें समूह के सदस्य हो चाहे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हो कोई भी पदाधिकारी उन सभी को नियम का पालन बहुत ही ईमानदारी से। अब हम बात करेंगे नंबर 1 सदस्यों की जिम्मेदारी। भाई समूह जो होता है उसमें जो हमारे सदस्य होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। पदाधिकारियों के साथ सहयोग करना। मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। दीदी समूह कोई भी समूह इस दुनिया में बनाओ यदि उसमें आपसी सामंजस्य नहीं होगा तो समूह टूट जाएगा। तो इसीलिए एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव होना चाहिए। सही तरीके से नियम का पालन करना चाहिए। नियम की महत्ता पर जागरूकता। जो समूह के नियम हो वो जहाँ पर बैठक होती हो वहाँ पर उसको बोर्ड से पर चिपका देना चाहिए। उसके साथ जो हमारा कार्यवाही रजिस्टर हो उसके फ्रंट पेज पे समूह के नियम और जितने हमारे सदस्य हैं उनको एक पेज पे लिखे नियम को दे देना चाहिए जिससे वे अपने घर में चिपका लें और जब उसको लगातार देखेंगे समझेंगे पढ़ेंगे उससे उन नियम का वो सभी पालन करें। अब आगे हम बात करेंगे नियम जो पदाधिकारियों की जिम्मेदारी क्या होती है। पदाधिकारियों को पहले स्वयं नियम का पालन करना चाहिए। बिना किसी पक्षपात के नियम का पालन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि सारे सदस्य नियम का पालन करें। नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई निश्चित रूप से करना। बार बार सचेत करना। सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा खत्म करना। अब हम बात करेंगे नियम साप्ताहिक बैठक का प्रस्ताव। ये भी एक नियमित जो होती है साप्ताहिक बैठक का महत्व। इससे बैठक सुचारू रूप
रूप से चलती है। सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। सभी सदस्यों में बैठक को लेकर अनुशासन आता है। समय का सदुपयोग होता है। एक दूसरे के सुख दुख को साझा किया जाता है। जो साप्ताहिक बैठक होती है उसमें जब महिलाएं पास में बैठती हैं तो एक सप्ताह के अंदर किसके पास क्या समस्या है, किसको क्या सुख है, क्या दुख है, वो सब साझा करती है। अब हम बात कर सामूहिक रूप से निर्णय लिया जा सकता है। अब आगे का जो हम चर्चा करेंगे नियम साप्ताहिक बचत पर। अभी तक हमने जो चर्चा की, जो हमारे एक सदस्यों की जिम्मेदारी, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी, नियम साप्ताहिक बैठक पर महत्व। अब हम बात करेंगे साप्ताहिक बचत की। सदस्यों को छोटी मगर साप्ताहिक बचत समूह में करना चाहिए। बचत से सदस्यों का विश्वास समूह को लेकर बढ़ता है। छोटी रकम आसानी से उपलब्ध रहती है पर बड़ी रकम जोड़कर बचत करने में समय लगता है। दो बचत के बीच के अंतराल कम होने से रकम में फिजूल खर्च होने की संभावना कम रहती है। समय कोष का निर्धारण ये भी बहुत जरूरी होता है। व्यवहार व कौशल का अच्छा निर्माण होता है। जब हमारा जो समूह होगा, नियमित बैठक होगी, नियमित बचत होगी, तो उसमें क्या होगा, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा तथा उनमें कौशल का भी अच्छा निर्माण होता चला जाएगा। आगे हम बात करेंगे नियमित रूप से साप्ताहिक ऋण प्रदान। समूह से ऋण लेने का हक सभी सदस्यों का बराबर होता है। इससे सदस्यों का विश्वास समूह के प्रति है। सदस्यों को अपनी जरूरत के हिसाब से समूह से बगैर जमानत के ऋण मिलता है। यह ऋण सम्मानपूर्ण होता है क्योंकि किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। समूह से प्राप्त ऋण पर ब्याज अन्य स्रोत से मिलने वाले ऋण के ब्याज से काफी कम होती है। सदस्य अपनी सुविधा अनुसार ऋण वापस कर सकते। अब हम आगे बात करेंगे नियमित ऋण वापसी। नियमित ऋण वापसी से समूह का कोष लगातार सदस्यों को ऋण लेने के लिए उपलब्ध रहता है। सदस्यों में वित्तीय अनुशासन आता है। नियमित ऋण वापसी पर नियमित ब्याज भी आता है, जिससे समूह कोष में बढ़ोतरी होती है। अगर समूह कोष बड़ा होगा तो सदस्य बड़ी रकम ऋण पर ले सकते हैं। अगर समूह कोष बड़ा होगा तो समूह बैंक से बड़ी रकम ऋण प्राप्त कर सकता है। अक्सर के क्या होता है, जब लेन देन बराबर होता रहेगा, जिससे समूह का जो कोष होगा बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होता है कि बैंक को भी उस समूह के ऊपर विश्वास होगा और बैंक भी अपनी तरफ से समूह को ऋण आसानी से दे देगा। अब बात करेंगे समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना। ये भी महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनशील नियम है। नियमित रूप से समूह की खाता बही लिखने से सदस्यों में विश्वास होता है कि उनकी बचत सुरक्षित है। समूह का वित्तीय नियंत्रण स्वयं समूह के पास होता है। समूह अपने वित्तीय प्रबंधन पर निर्णय लेने में सक्षम होता है। समूह के वित्तीय कार्य में पारदर्शिता आती है। दीदी ये बार मैं बात कर रहा था, वित्तीय नियंत्रण अर्थात समूह का जो भी पैसा होगा, चाहे आय का हो, चाहे व्यय का हो, चाहे ऋण का हो, जो भी हो, वो समूह मतलब तभी सदस्य स्वतंत्र होते हैं। उसमें किसी अधिकारी, पदाधिकारी, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। यदि इस विवेक के अनुसार वो लोग चाहेंगे किसको देना है, किस नहीं देना है, ये सारी जिम्मेदारी समूह की होती है, क्योंकि वो सारा भी जो पैसा होता है समूह का। अब हम यहाँ पर आगे थोड़ा बात करेंगे समूह में जो हमारे पंचसूत्र हैं, इनमें भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को निम्न 5 सूत्र का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित आपसी ऋण, नियमित ऋण वापसी, नियमित बही खाता का लिखना। अब आगे हम बात करेंगे समूह बैठक। बैठक स्वयं सहायता समूह के जीवन के समान है। जो स्वयं सहायता समूह होता है, जो बैठक जो होती है, वो उसके जीवन के समान होती है। यह सदस्यों को आपस में बातचीत करने का मौका देती है। बचत, कर्ज वापसी, ब्याज आदि जमा करने का अवसर देता है और सभी सदस्यों की जानकारी में किसी महिला को कर्ज दिया जाता है, जिससे समूह में पारदर्शिता आती है। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर। अब जो बैठक होती है, वहाँ पर जो गांव समाज में क्या हो रहा है, तो सारी समस्याएं या अच्छाइयाँ वह समूह में आती हैं, जिस पर सभी दीदियां मनन चिंतन करती हैं। सदस्यों से कर्ज वापसी होती है और कर्ज नहीं चुकाने वाली महिला पर समूह का दबाव पड़ता है। सदस्यों की बुद्धि और क्षमता का विकास होता है। सदस्यों में सामूहिक शक्ति आती है। वाह, इसीलिए कहते हैं एकता में शक्ति होती है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जहाँ पर 10 लोग होंगे और वहाँ पर शक्ति ज्यादा होती है। सदस्य समूह के सभी चीजों के बारे में जान जाते हैं, जिससे पारदर्शिता आती है। सामूहिक निर्णय लेने का मौका मिलता है। सदस्यों में परस्पर सद्भाव का विकास होता है। समूह की कुव्यवस्थाओं को कम करता है। समूह के मूल्यांकन का एक स्थान होता है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था, समूह के जो नियम हैं, उन जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वो निम्नवत थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश के समस्त राज्यों के आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता समूह संबंधित स्पष्ट लेटेस्ट समीक्षात्मक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक करें।